हेलो बेटा। हेलो हेलो, चलो ये सवाल करते हैं फटाफट। इस सवाल को देखो, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, चैप्टर हम केमिकल काइनेटिक्स कर रहे हैं। ठीक है, और ये सवाल देखो, वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन है ये वाला, मतलब अगर डेरिवेशन पूछ सकते हैं, अब न्यूमेरिकल के फॉर्म में तो दे ही सकते हैं। ठीक है, तो ये हर फॉर्म में आ सकता है ये सवाल। 3 नंबर का आएगा, क्योंकि बढ़िया सवाल है ये। बस इसका कंसेप्ट समझना है, पहले पूछा क्या, अगर पूछा क्या है डिटरमाइन कर लोगे फिर कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। फिर एक चीज अज्यूम करनी है, फिर आराम से ये सवाल हो जाएगा। चलो, शो दैट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। बढ़िया लगा सवाल पढ़ने में, बहुत मजा आया, बट सवाल क्या समझ में आया आपको? देखो, क्वेश्चन पहली बात देख लो, दिया क्या है और पूछा क्या है। दे रखा है मतलब 99.9% रिएक्शन हो चुकी है, मतलब बोल रहा है 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, ये नहीं पूछा है। बोल रहा है, दे ही रखा है इसमें कि 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट होने में अगर हमारा जो टी है वो 10 टाइम्स होना चाहिए टी हाफ का। ये रिएक्शन, ये हमें प्रूव करना है, ये शो करना है, दे रखा है। शो दैट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9%। बोल रहा है कितना टाइम रिक्वायर होगा 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट होने में, जो कि 10 गुना होगा हाफ लाइफ का। ठीक है, तो ये हमें शो करना है। अब यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे, आओ सीरीज बाय सीरीज हम देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। आ जाओ फटाफट। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसकी के की वैल्यू पता है, रेट कांस्टेंट की। आ जाओ, 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। सब कुछ पता है, के रेट कांस्टेंट होता है, टी टाइम होता है, आर नॉट इनिशियल कंसेंट्रेशन, आर बाद की कंसेंट्रेशन। ठीक है, अब दे क्या रखा है, 99.9% रिएक्शन दे रखा है। अच्छा, परसेंटेज में है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग नॉर्मल नॉन परसेंटेज वाले टर्म्स में। ठीक है, तो डिवाइड करना तो 0.999 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा, परसेंटेज को हमने नॉर्मली कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, कंसेंट्रेशन अपनी आ गई है। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसेंट्रेशन, तो अभी भी हमारी आर नॉट है। ठीक है, जो आर की वैल्यू होगी, आर हमारी क्या निकल के आएगी, इनिशियल जो कंसेंट्रेशन है ना आर नॉट, उसी में से तो कंप्लीट हुआ होगा, है ना, उसी में से तो कंप्लीट हुआ होगा। तो 99 मतलब 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, इतनी कंप्लीट हो गई है, तो बची कितनी, तो हमें बचा हुआ निकालना है। तो इनिशियल में से 0.999 इतने को माइनस कर दो, तो बची हुई कंसेंट्रेशन निकाल लोगे। आओ, आर की वैल्यू पता लगी, इसमें पुट कर दो, आर नॉट माइनस 0.999 आर नॉट। ठीक है, आगे अब फटाफट करते जाओ, सॉल्व करना है बस इसमें। 2.303 अपॉन टी। अच्छा, ये बात समझ में आई, आर वाली यही मेन है, बाकी तो सवाल मतलब एज इट इज सॉल्व करना है। आर नॉट अपॉन, अब माइनस कर दो इसको, आएगा 0.001 आर नॉट। ठीक है, अच्छा आर नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, ये जो पॉइंट ये है उसको ऊपर ले जाओ, तो कितना आ जाएगा, इंटू वन, कितने हैं, 1 2 3, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, 3 जीरो लगा दो। ठीक है, 3 डिजिट लगा दिया, इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10⁻³ आ गया। अच्छा, log 10⁻³ को सॉल्व करना तो भाई एकदम हल हुआ है कि नहीं। 2.303 अपॉन टी क्या हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, 3 log 10, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, 2.303 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर लोगे, 6.909 बाई टी, ये के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये के की वैल्यू आ गई 6.909 टी। अच्छा, टी हाफ पता है अपने को, टी हाफ कितना है, देखो टी की वैल्यू हमने निकाल ली 6.909 बाई, में लग गई, बाई सॉरी सॉरी के इज इक्वल टू 6.909 बाई टी, ये निकाल ली। अच्छा, टी हाफ अपने को पता है, टी हाफ इसको के के टर्म्स, के के नहीं, इसको टी के टर्म्स में निकाल लो, है ना, टी के टर्म्स में निकाल लेंगे, ज्यादा अच्छा बनेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा रख कर दे रही हो। ठीक,
के टर्म्स में निकाल लेंगे ना, और टी हाफ का फॉर्मूला रख देंगे तो ज्यादा बेटर लगेगा रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि हमें टी निकालना है तो टी को राइट साइड में कर लो। टी इज इक्वल टू 6.909 बाई के। अच्छा, टी हाफ का फॉर्मूला पता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के होता है, पता है ना। अब डिवाइड कर दो इसको डिवाइड कर दो दोनों को, तो ये तो कैंसिल होगा नहीं, 0.69 ये भी के तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, के कैंसिल हो जाएगा। 6.909 को 0.693 से डिवाइड करो तो आएगा 9.9696 ऐसे आएगा, ठीक है। टी बाई टी हाफ इज इक्वल टू 6.9696 आ जाएगा, तो लिख दो t इज इक्वल टू 9.96 टी हाफ। अच्छा, इसको राउंड ऑफ करके लिख ले, राउंड ऑफ करोगे 9.9 को तो 10 आ जाएगा, 10 टी हाफ। तो t इज इक्वल टू 10 टी हाफ हमने निकाल लिया, यही पूछा था, t इज इक्वल टू 10 टी हाफ। इधर भी दिखा देती हूँ, इधर देखो, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9%, मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए टाइम t है इतना परसेंट, इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ, 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ टी हाफ है, तो t इज इक्वल्स टू t इसको बोलते हैं इज इक्वल्स टू 10 इंटू टी हाफ, यही तो निकालना था, प्रूव कर लिया। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया हो। इससे आसान तरीका भाई नहीं है, इस सवाल को समझाने का सबसे आसान तरीका है सवाल को करने का। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, सही होना रहा।